Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about types of research design. तो बेसिकली जो आपका रिसर्च डिज़ाइन है वो आपका डिवाइडेड होता है 5 टाइप्स में। तो आइए वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है रिसर्च डिज़ाइन का, उसमें आता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, एक रिसर्चर जो है सोलली इंटरेस्टेड होता है उस सिचुएशन को, उस केस को डिस्क्राइब करने में जिसके रिगार्डिंग उसने अपनी रिसर्च स्टडी की है। ये एक थियोरी बेस्ड रिसर्च डिज़ाइन है जो क्रिएटेड होता है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, देन उसको एनालाइज किया जाता है, फिर प्रेजेंट्स किया जाता है जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है। ये इम्प्लेंट किया जाता है एक इन डेप्थ में रिसर्च डिज़ाइन, जिससे एक रिसर्चर प्रोवाइड करता है अपने इंसाइट कि क्यों उसने ये रिसर्च की और कैसे की। तो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में वो ये इन बातों को बताता है। तो सबसे पहले जो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन है उसमें क्या है, इन आ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन a researcher is solely interested in describing the situation or case under his or her research study. It is a theory based research design which is created by gather, analyze and presents collected data by implementing an in-depth research design such as this. A researcher can provide insights into why and how to research। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या है, ये यूज़ किया जाता है एस्टेब्लिश करने के लिए एक रिलेशनशिप कॉज एंड इफ़ेक्ट की किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, जिसका अनदर नाम ये है, इसको हम कॉजुअल रिसर्च डिज़ाइन भी बोलते हैं, जो कि इफेक्टेड होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के द्वारा ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल पे, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, तो सेकंड आता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल research design is used to establish a relationship between the cause and effect of a situation. It is a causal research design where the effect
caused by the independent variable on the dependent variable is observed। ठीक है, जैसे अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल लें तो किस तरीके से लेंगे, जैसे हमें पता करना है इफेक्ट किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जैसे कि प्राइस ले लिया हमने किसी डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, यानी कि ब्रांड की लॉयल्टी इस बात पे मॉनिटर कर रही है। तो एक बहुत ही हाईली प्रैक्टिकल रिसर्च डिज़ाइन मेथड है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है एट हैंड में। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो मैनिपुलेटेड होते हैं मॉनिटर करने के लिए चेंज को डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो ये ऑफन यूज़ है हमारे सोशल साइंसेस में, और हम ऑब्जर्व कर पाते हैं इसको ह्यूमन बिहेवियर में एनालाइज करके, जहाँ पर हम दो ग्रुप को एनालाइज करते हैं जिसमें अफेक्ट देखा जाता है वन ग्रुप का दूसरे ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड। फिर थर्ड आता है आपका को रिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन टेक्निक है जो हेल्प करता है रिसर्चर को कि वो एस्टेब्लिश कर सके एक रिलेशनशिप जहाँ पर दो क्लोजली कनेक्टेड वेरिएबल्स में, जहाँ पर दो डिफरेंट ग्रुप्स रिक्वायर्ड होते हैं कंडक्ट करने के लिए इस रिसर्च डिज़ाइन मेथड में। ठीक है, इसमें कोई भी अजम्पशन इस बात पे नहीं है कि जहाँ पर आपको इवैल्यूएट करोगे किसी रिलेशनशिप को या फिर किसी दो डिफरेंट वेरिएबल्स को, स्टैटिकल एनालिसिस को, तो टेक्निक यूज़ होंगी कलेक्ट करने के लिए रिलेशनशिप को इन दोनों के बीच में। तो कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ non-experimental research design technique which helps researcher to establish a relationship between two closely connected variables। ठीक है, ये हुआ आपका। फिर नेक्स्ट आती है आपकी जो रिसर्च डिज़ाइन का टाइप है उसमें 4 आता है आपका डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन में एक रिसर्चर इंक्लाइन करता है टूवर्ड्स कि क्या रूट कॉज है किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, एलिमेंट जो कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स अ ट्रबलसम सिचुएशन वो इवेल्युएटेड होते हैं इस तरीके के आपके रिसर्च डिज़ाइन मेथड में। सबसे पहले हम इशू का इंसेप्शन करेंगे, फिर उसको डायग्नोस किया जाएगा उस इशू के, फिर उसके बाद में उस इशू के रिगार्डिंग सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो इन द डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन a researcher is inclined towards evaluating the root cause of a specific topic। कैसे करेंगे, सबसे पहले इंसेप्शन होगा उस टॉपिक का, फिर उसके बाद में उसको डायग्नोस किया जाएगा इशू या फिर आपका टॉपिक। देन लास्ट में क्या होगा, लास्ट में सॉल्यूशन होगा उस इशू के रिगार्डिंग।
क्लियर। तो ये हुआ आपका डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका आता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन, इसमें क्या है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन में रिसर्चर के आइडिया, उसके थॉट्स की रोल प्ले करते हैं। एक प्राइमरली डिपेंडेंट है पर्सनल इंक्लिनेशन पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। एक्सप्लेनेशन होती है उन अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट्स की, किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जो प्रोवाइडेड अलोंग हो रहा है विद डिटेल्स अबाउट व्हाट, हाउ एंड व्हाई रिलेटेड टू द रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है। तो इन एक्सप्लोरेटरी research design the researchers ideas and thoughts are the key, as it is primarily dependent upon their personal inclination about a particular topic। ठीक है। तो ये हुआ आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, जिसको डिवाइडेड किया गया 5 टाइप्स में। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, देन आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, देन आपका कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन, और फिर आपका डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।